आप देख रहे हैं आजाद पोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 10 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, बड़ी खबर आई सामने, इसराइल का दोहा हमला अंदरूनी लीक की वजह से हुआ नाकाम, नमाज ने हमास के लीडर्स को बचाया, अमेरिका और तुर्की पर हमले की खबर लीक करने का शक, इसराइल ने दी बड़ी धमकी, कहा फिर करेंगे कतर पर हमला, कतर ने भी हर कदम उठाने का किया ऐलान, इसराइल ने अमेरिका से कहा अपनी मर्जी से करेंगे हमला, हर बार तुम्हें नहीं बता पाएंगे अपना मिशन, गजा के हालात बेहद खराब, भुखमरी से मौतों का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ा, और रूस के बड़े ड्रोन हमले ने बढ़ा दी टेंशन, पोलैंड ने कई ड्रोन्स गिराए, नाटो से रूस के खिलाफ एक्शन की डिमांड। चलिए करते हैं शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। उम्मीद करता हूं ये खबर आप पहली बार सुन रहे होंगे। बड़ी हैरत अंगेज खबर है। इसराइल का दोहा हमला अंदरूनी लीक की वजह से नाकाम हुआ, नमाज ने हमास के लीडर्स को बचा लिया, असर की नमाज ने। अमेरिका और तुर्की पर हमले की खबर लीक करने का शक है कि इन दोनों ने लीक कर दी है। खबर सुनिए, इस्राएली मीडिया ने ऐलान कर दिया है खुद कि दोहा में हमास की सियासी क़यादत को निशाना बनाने वाला इसराइल का हवाई हमला नाकाम साबित हो गया है। इस नाकामी में अमेरिका और तुर्की का हाथ बताया जा रहा है। दोनों ने इसराइल को चोट दी है। साथ ही ये बात भी सामने आई है कि असर की नमाज ने हमास के सभी टॉप लीडर्स की जान बचा ली। ये खबर बेहद इंटरेस्टिंग है और किसी फिल्म के जैसी लगती है, लेकिन ये हकीकत है और इस्राएली वेबसाइट ने इसे छापकर नेतन्याहू और आईडीएफ की नाकामी की पोल खोल दी है। बता दिया है कोई नहीं मारा गया टॉप लीडर। चलिए इस खबर को जरा ध्यान से सुनिए। कतर में कल हुए इस्राएल के हमले का मकसद था हमास के बड़े लीडर जैसे खालिद मशाल और खलील अलहिया को खत्म करना, लेकिन सब सलामत बच निकले। दोहा में हमास की क़यादत को निशाना बनाने वाला इस्राएल का हमला अब एक बड़े इंटेलिजेंस फेल्योर की मिसाल बन गया है। ये जाकर आप 10 सितंबर की इस्राएली वेबसाइट की खबर में पढ़ लीजिए या चैनल 12 देख लीजिए इसराइल का, इसराइल और चैनल 7 भी। इसराइली चैनल 7 की रिपोर्ट के मुताबिक शक गहराता जा रहा है कि ऑपरेशन की जानकारी अमेरिका से लीक हुई। कहा जा रहा है कि टारगेट और टाइमिंग जैसी अहम बातें डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए हमास तक पहुंच गईं और उन्होंने एहतियात बढ़ा दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला ऐसे वक्त में उठा है जब अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात पहले से ही तनाव में हैं। ये वेबसाइट लिखती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस यकतरफा हमले की मजम्मत की और कतर के अमीर को यकीन दिलाया कि ऐसा दोबारा नहीं करेगा हमारा वाला ये लड़का। व्हाइट हाउस का मानना है और कहना है कि ऑपरेशन सिर्फ इसराइल का था, मगर इसराइल अंदर ही अंदर इसको अमेरिका से मिला धोखा मान रहा है, जिसने उसके मिशन को नाकाम बना दिया। गेम बड़ा हो गया लगता। दूसरी तरफ अरब मीडिया ने एक और वजह बताई। खबरों के मुताबिक या इस खबर के मुताबिक हमास के लीडर असर की नमाज के लिए कमरे से बाहर निकल गए और अपने मोबाइल फोन टेबल पर ही छोड़ दिए कमरे में। इसराइल की एजेंसियां उन्हीं फोन्स के सिग्नल्स पर भरोसा करके समझ बैठी कि टारगेट अंदर कमरे में ही मौजूद हैं। हमला हुआ, कमरा तबाह हुआ, लेकिन असली टारगेट बच निकले। क्या हमास के लीडर्स को फोन रखकर किसी ने बाहर निकल जाने को कहा था? ये सवाल भी तो उठाया जा सकता है अगर लीकेज हुई है तो। हमले के बाद हमास ने इसे नाकाम कत्ल की कोशिश बताया और रात ही बयान आ गया। क्यों? हमास इतना श्योर कैसे था जबकि मलबा आज अभी तक हटाया जा रहा है? हमास ने बताया और कहा कि उनकी जद्दोजहद मजबूत होगी, इस हमले से कमज़ोर नहीं होगी। खबर के मुताबिक हकीकत ये भी सामने आई है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी ने हमास को वक्त रहते आगाह कर दिया था। तुर्की ने इसराइल के हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया और हमास से फ़लस्तीन से अपने भाईचारे के हलफ को दोहराया। यानी हमास के लीडर जो बार बार भागकर तुर्की जाते हैं एर्दोगान से मिलने, एर्दोगान ने उस भरोसे, उस यकीन का भरम रखा। इस वाक़े के बाद कतर ने भी हर कदम उठाने की वार्निंग दी। यूएन ने इसराइल की कार्रवाई को सरहदी सल्तनत की खिलाफ वर्जी कहा और सऊदी अरब तक ने नाराज़गी जताई। इसराइल दावा करता है कि हमले से हमास को नुकसान पहुंचा, मगर मुल्क के अंदर ही इसको रियासती गलती और एक टैक्टिकल ब्लंडर कहा जा रहा है। उधर अरब मीडिया में खलील अलहिया की पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिन्हें सबूत बनाया जा रहा है कि इसराइल का बड़ा हमला बस धूल उड़ाने से ज़्यादा और कुछ साबित नहीं हुआ।
तो फिलहाल माना यही जा रहा है कि इसराइल के हमले की नाकामी के पीछे अमेरिका और तुर्की से मिली इंटेलिजेंस का हाथ है, और इन सब से ऊपर वक्त पर बाजमात नमाज पढ़ना सबसे बड़ी वजह है इसराइल के इस हमले की नाकामी की। आप जरा कुछ हेडलाइंस देख लीजिए हेडलाइंस शो में। इसराइली ऑफिशियल सेड टू डाउट सक्सेस ऑफ स्ट्राइक ऑन हमास लीडर्स इन दोहा। इसराइल के ऑफिशियल्स को, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को, जो सरकारी दफ्तरों में हैं, जो इंटेलिजेंस में हैं, उन सबको इसराइल के हमले की कामयाबी को लेकर शक और शुबा है कि हमला कामयाब नहीं हुआ, कि हमास के लीडर मारे गए, इसको लेकर बहुत शुबा है। ये 10 सितंबर की द टाइम्स ऑफ इसराइल की हेडलाइन है। अल अरेबिया इंग्लिश की हेडलाइन पढ़िए, इसराइल चैलेंजेस यूएस सेज डजंट ऑलवेज एक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ अलाय आफ्टर दोहा स्ट्राइक्स। समझिए, मैं खबर बता देता हूँ। दोहा हमले पर इसराइल का अमेरिका को खुला जवाब कि हम हर वक्त आपके इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर सकते। ज़्यादा अब्बा मत बनो, हम नहीं बताएंगे तुम्हें हम हमला करने जाए, मैं नहीं बताऊंगा, वो वाला सीन कर दिया। दोहा में हमास लीडर्स पर किए गए इसराइल के हमले के बाद पहली बार अमेरिकी सदारत ने खुलकर एतराज़ जताया। ये खबर कहती है डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की कार्रवाई को नापसंद किया और कहा कि ये हमले अमन की कोशिशों के खिलाफ हैं। व्हाइट हाउस का दावा है कि हमले से पहले कतर को आगाह कर दिया गया था, लेकिन कतर हुकूमत ने कहा कि अमेरिकी नोटिस तब मिला जब हमला पहले ही शुरू हो चुका था। ये खबर पिछली खबर से मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ ये लग रहा है कि नूरा कुश्ती चल रही है, इसीलिए हमास की लीडरशिप बच गई है। ये नाराजगियां वगैरह ये सब। इसराइल के यूएन सफ़ीर डैनी डैनॉन ने इसराइली रेडियो पर कहा कि दोहा हमला बिल्कुल दुरुस्त फैसला था और अमेरिका की नापसंदगी के बावजूद इसको जस्टिफाई किया। डैनन ने उसने कहा कि हम हर बार अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं चलते, तालमेल है, उनका सपोर्ट है, लेकिन कभी कभी हम अपने फैसले खुद करते हैं और बाद में अमेरिका को बताते हैं। डैनन ने साफ कहा यह हमला कतर पर नहीं था, यह हमला हमास पर था। हम ना कतर के ख़िलाफ़ हैं, न किसी अरब मुल्क के ख़िलाफ़ हैं, हम सिर्फ एक दहशतगर्द तंजीम के ख़िलाफ़ हैं, हमास के लिए उसने कहा। इस बयान ने साफ कर दिया है कि इसराइल अपने कदमों पर अड़ा है और अमेरिका की नाराज़गी के बावजूद अपनी जंग जारी रखेगा। सर आगे बढ़ें तो अब आती है इसराइल की एक और धमकी। इसराइल और ये पैलिन्फो एयर जो हैं, बड़े हैंडल हैं, बड़े एक्स हैंडल हैं न्यूज़ चैनल्स के, अरबी न्यूज़ चैनल के, करीब 6 लाख इनके फॉलोअर। एक्स पर होना आसान बात नहीं होती। फ़लस्तीन की खबरें देते हैं, फ़लस्तीन का चैनल है। इसराइल थ्रेटन्स टू बॉम्ब कतर अगेन। इसराइल ने फिर से कतर पर बॉम्बिंग करने की धमकी दी है, फिर से हमला करने की धमकी दी है। इसराइल का जो एम्बेसडर है अमेरिका में बैठने वाला, उसने कहा कि इफ़ द स्ट्राइक इन दोहा मिस्ड एनी टारगेट इट विल हिट देम नेक्स्ट टाइम। कि अगर दोहा में कल हुई एयर स्ट्राइक में हमारा कोई टारगेट मिस हो गया, हम जिसे मारना चाहते थे उसे नहीं मार पाए, तो हम दोबारा हमला करेंगे और उन्हें मारेंगे। तो कतर की तो खुद मुख्तारी गई तेल लेने, तेल तो उनके यहाँ निकलता है, लेकिन फिर भी कहीं और चली गई। आप जब जी चाहे जिसको चाहे हमला कर सकते हैं। अच्छा, कतर के अमीर ने क्या कहा? अमीर का मतलब है वहाँ का राजा। कतर के अमीर ने कहा है, कतर अमीर वोज टू टेक ऑल मेजर टू प्रोटेक्ट कंट्री सॉवरेनिटी आफ्टर इसराइल अटैक। इसराइल के हमले के बाद कतर के अमीर ने कहा कि हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए हर इक़दाम, हर ज़रूरी और सख्त कदम उठाने के लिए तैयार हैं। इस पूरी खबर को पढ़िए। हर ज़रूरी, हर सख्त कदम उठाया जाएगा कतर को सिक्योर बनाने के लिए या कतर को महफूज महसूस कराने के लिए। इट मीन्स कतर के अमीर कह रहे हैं कि इसराइल से मोर्चा लेना पड़ा तो लेंगे। कैसे? आप लोगों ने तो अपना तेल बेचा और बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, महल बनाए। आपने अपनी कभी डिफेंस कैपेबिलिटी के बारे में सोचा? आप दूसरों पर डिपेंडेंट हैं। आपका मिसाइल प्रोग्राम कहाँ है? आपका एयर डिफेंस प्रोग्राम कहाँ है? इतना पैसा क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि आपका वेस्ट के और अमेरिका के साथ पैक्ट यही है कि माल हमसे खरीदो। सुई तक नहीं बनाओगे, तुम्हें बनानी आ गई, कल मिसाइल बना लोगे। ये सोचने का वक्त है कि अपने लिए खुद कुछ करना पड़ेगा। गजा के बहुत बुरे हाल हैं। 5 और लोग
पिछले 24 घंटे में भूख से दम तोड़ बैठे हैं। भुखमरी का आलम और ज़्यादा गहराता जा रहा है। मदद जो आ रही है वो काफ़ी नहीं है। लंगर खानों के बाहर खाली बर्तन लेकर बच्चे खड़े होते हैं, बूढ़े खड़े होते हैं, ख़वातीन खड़ी होती हैं और सबकी उम्मीद, आस, आरजू होती है एक रोटी, छोटी सी देगची भर चावल, ताकि घर पर जिसको छोड़ आए हैं उसका पेट भरते जाकर। रूस की बात करते हैं, यूक्रेन की बात करते हैं और बात करते हैं पोलैंड की। यूक्रेन का अखबार कीव इंडिपेंडेंट लिखता है, इन फर्स्ट फॉर नेटो पोलैंड डाउन्स। नेटो में ये पहली बार हुआ, नेटो ममालिक में, कि पोलैंड जो नेटो का मेंबर मुल्क है उसने रशिया के कई ड्रोन्स गिराए हैं। जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एक मास अटैक किया ड्रोन से, तो कुछ ड्रोन्स पोलैंड ने भी गिराए हैं। और लिखता है अखबार, पुतिन टेस्टिंग द वेस्ट। पुतिन जो हैं वो सब आजमा रहे हैं मगरिब का। फिर अनादोलू की हेडलाइन आती है, पोलैंड कॉल्स ऑन नेटो टू इन्वोक आर्टिकल 4 आफ्टर रशियन ड्रोन्स एंटर एयर स्पेस। पोलैंड का कहना है कि रूस के ड्रोन हमारे एयर स्पेस में आए और हमने उन्हें मारा, और अब नेटो को चाहिए कि वो आर्टिकल 4 लागू करे। आर्टिकल 4 में ऐसा नहीं होता कि किसी दूसरे मुल्क पर नेटो फोर्सेस हमला कर देंगी, बट कुछ सख्तियाँ, कुछ सैंक्शंस, कुछ धमकियाँ, इनके लिए एक मीटिंग होती है, मशवरे होते हैं। आर्टिकल 4 नेटो का ये कहता है। आरटी की खबर है कि क्रेमलिन से जवाब आया है, रूस के पुतिन के दफ्तर से जवाब आया है पोलैंड के इस ड्रोन अटैक क्लेम को लेकर। ये दावा कह रहा है, रूस कह रहा है क्या लगा लिया है भाई, हमने कोई ड्रोन नहीं भेजे, क्यों हमारे ऊपर इस तरीके के एलिगेशन लगा रहे हो। नेटो वाले हर रोज़ एलिगेशन लगाते हैं, रोज़ इल्ज़ाम लगाते हैं और कोई सबूत नहीं देते। तो रूस इससे पल्ला झाड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।